जैसा कि हम कल पढ़ चुके हैं, नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था और आज हम नर्वस सिस्टम में उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके कुछ फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे और फर्दर हम थोड़ा सा और डिटेल आज पढ़ने की कोशिश करेंगे जितना भी हमको समय मिलता है। ठीक है, तो होप सो कल आपने रिवाइज किया होगा। नर्वस सिस्टम का बेसिक्स कल था, हमने पढ़ा था, जिसमें न्यूरॉन्स पढ़े थे और कैसे नर्वस सिस्टम अपना फंक्शन करता है, ये सब हमने कल पढ़ा था। आज थोड़ा उससे आगे पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस, उसकी थोड़ा डिटेलिंग पढ़ेंगे, उसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने अभी फंक्शन के और नर्वस सिस्टम फंक्शन के बारे में पढ़ा है, पहले तो जान लीजिए कि जनरल उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो जनरल में मेन फंक्शन उसका, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ 4 फंक्शन थे मेन। पहला क्या है, टू डिटेक्ट चेंजेस इन सिचुएशन विच अफेक्ट द बॉडी, मतलब कि उस चेंज सिचुएशन में चेंज जो कि बॉडी को अफेक्ट करती है। किसके कारण? इन्वायरमेंटल चेंज भी हो सकता है, इंटरनल बॉडी चेंज भी हो सकता है, जो कि सेंसेस के द्वारा आपके माइंड तक पहुंचता है। और दूसरा क्या है, टू इनिशिएट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो मतलब आपका जो टिश्यूज़ है उसको इनिशिएट करना और कंट्रोल करना एक्टिविटी के लिए। कौन सी एक्टिविटी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? आपका माइंड उसको मैसेज देता है और माइंड से उसको रेगुलेट होती है। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ को टिश्यू के द्वारा कंट्रोल किया जाना। थर्ड वन है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज़ ऑफ यूनिट्स, पार्ट और एंटायर ऑर्गन विद द अदर स्ट्रक्चर, मतलब कि जो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं, वर्किंग यूनिट्स हैं और डिफरेंट ऑर्गन्स है, उसके स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को कोऑर्डिनेट करना। किससे? आपके माइंड से। माइंड से कौन कराएगा? आपका नर्वस सिस्टम ही कराएगा। ठीक है, और टू कंडक्ट द इम्पल्स जनरेटेड इन नर्व सेल्स टू अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि आप कंडक्ट करता है क्या? इम्पल्स जनरेशन को। कहाँ इम्पल्स जनरेट होगी? आपके नर्व सेल में इम्पल्स जनरेट होगी, उसको ये कंडक्ट कराता है। कौन? नर्वस सिस्टम, ताकि आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को कंट्रोल किया जा सके। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, नर्वस सिस्टम का डिवीज़न किया गया है। कितने में? 3 मेन डिवीज़न किया गया है नर्वस सिस्टम का। ठीक है, 3 मेन डिवीजन्स। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड वन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, थर्ड वन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट था, इसको हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है। इट इज़ अ हॉलो डॉर्सली प्लेट स्ट्रक्चर लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल एक्सिस ऑफ द बॉडी। इट कंप्राइजेज द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये मेन स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से मिलके बना होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, द नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम constitute the peripheral nervous system, or the nerve originate from the brain and spinal cord and are known as cranial nerves and spinal nerves। ठीक, तो जो बेसिकली सेकेंड यूनिट में हमको पढ़नी है इंपॉर्टेंटली, वो है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसे पीएनएस भी कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता कैसे है? तो जो आपकी नर्व सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अराइज होती हैं, निकलती हैं, उनसे ही मिलके आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना होता है। अब वो नर्व जो ओरिजिनेट होती हैं कहाँ से? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो जो ब्रेन से निकलती है नर्व सेल्स, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है नर्व सेल्स, उन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक, तो 2 हमने पढ़ लिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। थर्ड वन है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, एएनएस। इट कंट्रोल्स द कोऑर्डिनेशन सच ऑर्गन्स विच आर अंडर इनवॉल्ट्री कंट्रोल, मतलब कि ये नर्वस सिस्टम जो एएनएस होता है वो कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है ऐसे ऑर्गन से जो इनवॉलेंट्री हैं। इनवॉलेंट्री मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, जैसे आँखों का झपकना और आपके दिल की धड़कन और आपके लंग्स का वर्क करना। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हम फर्दर अंदर अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड थर्ड वन इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट आगे हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो चलते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे। नाउ हियर स्टूडेंट्स वी आर द ऑन द नर्वस सिस्टम क्लासिफिकेशन। जहाँ जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि नर्वस सिस्टम को 2 पार्ट में डिस्क्राइब किया गया है, क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का है,
और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि आपके क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप सेंसरी देख रहे हैं, सेंसरी इन्फॉर्मेशन और विसरल इन्फॉर्मेशन होती हैं। एक चीज़ यहाँ हम क्लियर कर देते हैं कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन और विसरल इन्फॉर्मेशन क्या होती हैं। जो सेंसरी इन्फॉर्मेशंस होती हैं वो सेंसेस के द्वारा आपके माइंड को दी जाती हैं। जैसे कि कल हमने पढ़ा सेंसरी नर्व सेल्स। सेंसरी नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से सेंसेस को लेना और आपके माइंड तक उसको भेजना, ये सेंसरीज का काम होता है या सेंसरी नर्व सेल्स का। तो सेंसरी इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन हो गई जो कि आपके डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से मैसेज लेता है, माइंड तक भेजता है। विसरल इन्फॉर्मेशन, अब ये विसरल इन्फॉर्मेशन क्या है? तो विसरल इन्फॉर्मेशन वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन में जो फ्लूइड बह रहा है, जब फ्लूइड्स होता है उसके माध्यम, मतलब उनका भी जो मैसेज आपके माइंड तक जाता है वो विसरल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, जिसमें सेंसरी इन्फॉर्मेशन और विसरल इन्फॉर्मेशन आती है। तो ये आपका पूरा इतना आपका पार्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट चलते हैं नर्वस सिस्टम के सेकेंड पार्ट पे, जो कि आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, जो कि आपका मेन इंपॉर्टेंट है फॉर द सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो आपका है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। अब ये क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो आपकी ब्रेन से अराइज होती हैं, और स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं। इसको फर्दर दो में क्लासीफाई किया गया, पहला अफरेंट न्यूरॉन्स, सेकेंड वन इफरेंट न्यूरॉन्स। अब ये अफरेंट न्यूरॉन्स क्या है, इफरेंट न्यूरॉन्स क्या है? जैसा कल हमने पढ़ा था, सेंसरी नर्व सेल्स पढ़ी थी और मोटर नर्व सेल्स पढ़ी थी। तो सेंसरी नर्व सेल्स का काम क्या होता है कि आपका मैसेज को माइंड तक पहुंचाना, और मोटर नर्व सेल्स का काम होता है माइंड से मैसेज को डिफरेंट बॉडी ऑर्गन तक पहुंचाना। सेम यहीं पे इसको नाम दे दिया गया है अफरेंट न्यूरॉन्स और इफरेंट न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स जो ऐसा काम करते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन्स में जब देखते हैं तो दो आते हैं। सिर्फ इन काम क्या है इनका, सेंसरी का, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैसेज को माइंड तक ले जाना। अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो या अफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं वो फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पहला सेंसरी, दूसरा विसरल। सेंसरी में वो सोमैटिक सेल्स होती हैं या स्किन्स होती हैं। तो स्किन क्या होती हैं, आपकी स्पेशल सेंसेस होती हैं जो कि आपको सेंसेस को माइंड तक ले जाती हैं, जिसमें कि आपका विजन हो गया, हियरिंग हो गया, टेस्ट हो गया, स्मेल हो गया और बैलेंस। ये जो बैलेंस है आपका बैलेंस बनाने के लिए है, बॉडी का बैलेंस। जैसे आप चलते हो तो आपका पैरों के द्वारा बैलेंस बना रहता है, वो किसके कारण होता है? आपके स्पेशल सेंसेस के कारण होता है। स्पेशल सेंस में हियरिंग भी आएगा, इसमें ईयर आता है। ठीक है, जो कि आपके बैलेंस का काम करता है। तो ये हो गया आपका सोमैटिक स्किन के अंतर्गत, जो कि सेंसरी का पार्ट है, और सेंसरी किसका पार्ट है? अफरेंट न्यूरॉन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ विसरल भी दिख रहा है हमें। तो हमने जैसे अभी यहाँ विसरल इन्फॉर्मेशन की बात की, तो यही विसरल इन्फॉर्मेशन वही है। क्या है? फुलनेस इन स्टोमक, ब्लड प्रेशर एंड ब्लड पीएच, जो कि इंटरनल बॉडी में फ्लूइड की तरह है। ओके, तो ये आपका यहाँ से पार्ट इतना हमारा क्लियर हो गया कि अफरेंट न्यूरॉन्स में क्या होता है। तो अफरेंट न्यूरॉन्स में सेंसरी न्यूरॉन्स होता है और सेंसरी विसरल, दो चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, वो है इफरेंट न्यूरॉन्स या मोटर, इन्हें मोटर न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अब ये मोटर न्यूरॉन्स दो पार्ट में डिवाइडेड है, पहला सोमैटिक नर्व्स, दूसरा ऑटोनॉमिक नर्व्स। या सोमैटिक नर्व्स को दूसरे पार्ट में कहते हैं वॉलंटरी एक्शन, और ऑटोनॉमिक को इनवॉलंटरी एक्शन। तो वॉलंटरी एक्शन ये होता है जो स्वेच्छा से काम होता है या अपनी मर्जी से काम किया जाता है। जैसा आपने कभी कभी एग्जाम्पल में सोचा अपने आपको वॉलंटियर करना है, तो वॉलंटियर क्या? अपनी स्वेच्छा से काम करना या जिस पे हमारा कंट्रोल होता है, दैट मीन्स वॉलंटरी। तो सोमैटिक नर्व सेल्स क्या करती हैं? वॉलंटरी एक्शन होती है जिस पे हमारा काम मतलब कि हमारा वर्क होता है, हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा हम चाहें वैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत मोटर न्यूरॉन्स होती है और स्केलेटल मसल। अब ये मोटर न्यूरॉन्स वही न्यूरॉन्स हैं जो माइंड से मैसेज लाती हैं और डिफरेंट बॉडी ऑर्गन को काम करने के लिए प्रेरित करती हैं या उनको मैसेज देती हैं। ठीक, तो जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं, सेंसरी नर्व सेल्स जो होती हैं वो वॉलंटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि मोटर न्यूरॉन के द्वारा लाई गई सेंसेस के बाद काम करता है, और वो सेंसेस आपके स्केलेटल मसल को दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी उस पर वर्क कर सके। ठीक, तो ये हो गया एफरेंट न्यूरॉन्स का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? ऑटोनॉमिक नर्व्स। अब ये ऑटोनॉमिक नर्व्स क्या है? ये है इनवॉलंटरी एक्शन, मतलब कि जिस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक होती हैं।
इसमें भी दो है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो पैरासिम्पैथेटिक या सिंपैथेटिक नर्व्स जो इसको कंडक्ट करती हैं उन्हें सिंपैथेटिक नर्व्स कहा जाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करती हैं या वर्क करती हैं उन्हें पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स कहा जाता है। सिंपैथेटिक नर्व्स में क्या क्या फंक्शन होंगे, जैसे प्यूपिल का डायलेशन, आँखों मतलब आँखों की झपकना, पुतलियों को घूमना, ये सब आपका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम नर्व सेल्स में आएगा। दूसरा क्या है, इंक्रीज हार्ट रेट, दिल की धड़कन का बढ़ना घटना, रिलैक्सेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर एंड कॉजेज इजैकुलेशन। और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स में आएगा प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन, डिक्रीज हार्ट रेट और टेंसेज यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई आपकी नर्वस सिस्टम से क्लासिफिकेशन के बारे में, और ये हो गया क्लासिफिकेशन हम नर्वस सिस्टम का कैसे समझते हैं, क्या वर्क होता है। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम टोटल है हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड है, किसमें, एक आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही टॉपिक है, और फर्दर कल के लिए आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा।